जिहाद का नया चरण जो है जो चूरन लेकर आया है। जैश ए मोहम्मद अब 500 रुपए में लड़कियों महिलाओं को जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। उसके लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने नया फोर्स भी चलाया है। इस कोर्स को आतंकी मसूद अजहर की बहनें और उमर फारूक की बीवी लीड कर रही हैं। जिहाद के इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए हर लड़की से 500 पाकिस्तानी रुपए लिए जाएंगे। जैश ए मोहम्मद अब अपने ब्रिगेड में ख्वातीनों यानी कि महिलाओं की नियुक्ति बढ़ा दी है। आज तक के हाथ ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज माफी चाहूंगी, देखिए अब तक जो है एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो आतंकी हैं वो किस तरीके से अब एक्टिव हो रहे हैं। संगठन कैसे बड़े पैमाने पर महिलाओं को जिहाद की ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा है। जैश ए मोहम्मद महिलाओं से फंड इकट्ठा कैसे कर रहा है और इस कोर्स को तुफत अल मुमिनात नाम दिया गया है। कुल मिलाकर अब कैसे आतंकी संगठन यानी कि जैश ए मोहम्मद का जो संगठन है वो किस तरीके से अब एक बार फिर से एक्टिव और खुद को मजबूत कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो दिनों दिन आतंकी संगठनों की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आतंकी संगठनों के संरक्षक का दर्जा हासिल कर चुका पाकिस्तान एक बार फिर बेखौफ होकर अपनी नापाक हरकतों की हदें पार करता दिख रहा है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर एक्टिव हो गया है। उसने अपनी पहली महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात शुरू की है, जिसमें भर्ती भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन कोर्स की आड़ में असल में युवा आतंकियों को संगठन में शामिल किया जा रहा है। जैश सरगना मसूद अजहर की 2 बहनें सादिया और समेरा भर्ती के बाद ऑनलाइन कोर्स के नाम पर रोज 40 मिनट की ट्रेनिंग देंगी। वहीं ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ इस ऑफलाइन आउटरीच का मकसद ग्रामीण इलाकों के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा में शामिल करना है, जिससे जैश के आत्मघाती दस्ते तैयार किए जा सके। दरअसल जैश पीओके में अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है। उसने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद सहित मीरपुर, कोटली और रावलकोट में टेरर लॉन्च पैड को बढ़ाने का प्लान बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जैश का पाक के पंजाब सूबे के बहावलपुर में मरकज तबाह किया था। ये आतंकियों का मुख्य ठिकाना था। अब पाकिस्तान की आर्मी की शह पर जैश फिर से संगठित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक पंजाब और सिंध सूबे से लगभग 1500 आतंकी जैश में शामिल किए जा चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान के शहरों में चल रहे जैश के मदरसों और मस्जिदों से लगभग 100 करोड़ रुपए चंदा भी जुटाया जा चुका है। भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद 7 मई को पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। बहावलपुर पर भारतीय हमले में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 4 सहयोगियों की भी मौत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते जैश के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई ठिकाने तबाह हो गए थे। इनकी मरम्मत के लिए जैश भर्ती के नाम पर फंड जुटा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जैसलमेर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, पाकिस्तान ने दोबारा किसी दुस्साहस की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी हरकतों पर 100 बार सोचने की सलाह दी और कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनके इन बयान का सीधा सीधा मतलब है कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से हिचकिचाएगा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा और पीओके का विलय भारत में होकर रहेगा और इसके लिए भारत को कोई हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वहाँ के लोग खुद मैं भी भारत हूँ जैसे नारों के साथ भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भविष्य में कोई भी बातचीत सिर्फ पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। भारत धोखेबाज पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, इसलिए पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और भारत में घुसपैठ को लेकर अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा लिया है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान से निपटने की भारत की पक्की तैयारी है।
अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ फिर से नजरें उठाई तो हर बार की तरह इस बार भी उसे मुंह खानी पड़ेगी और दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पाकिस्तान में आतंकी क्लास चल रही है और आतंकी क्लास जो पाकिस्तान में चल रही है उसे पूरी दुनिया देख रही है। और कुछ ऐसे ही सवाल लेकर इंडिया न्यूज की टीम जनता के बीच में पहुंची। सवाल था, पाकिस्तान को भारत की सीधी चेतावनी को आप कैसे देखते हैं? इस पर जनता ने क्या कहा है, कितनी जनता ने, देखे कुछ बड़ा होने वाला है, पाक को स्पष्ट संदेश है क्या, कह नहीं सकते। तो इस पर लोगों ने, देखिए कुछ बड़ा होने वाला है जिस पर 20% लोगों ने कहा है कि हाँ पाक को स्पष्ट संदेश है ये। 64% लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया है, जबकि कह नहीं सकते 16% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है। दूसरा सवाल था, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने का अब ये सही वक्त है? जिस पर देखिए हाँ और नहीं में कितने लोगों ने जवाब दिया। हाँ में कहा गया है 91% ने कहा कि हाँ ये सही समय है, अब जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। नहीं में 9% लोग थे और कह नहीं सकते में कोई नहीं थे। यानी कि साफ तौर पर देखिए जो ये नंबर्स बता रहे हैं कि साफ तौर पर अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को संदेश देने का और करारा जवाब देने का, जिसमें 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। तीसरा सवाल, आखिर किसके दम पर पाकिस्तान जंग की गीदड़ भभकी देता है? क्योंकि बार बार देखिए पाकिस्तान की तरफ से भभकी दी जाती है, तो कौन है वो? अमेरिका, चीन, आतंकी संगठनों का साथ या अन्य, या फिर कह नहीं सकते? तो लोगों ने क्या जवाब दिया? देखिए अमेरिका, यानी कि क्या अमेरिका का साथ है जिसके दम पर उछलता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है? 30% लोगों ने हाँ में कहा। चीन 16%, आतंकी संगठनों का साथ 31%, यानी कि देखिए अमेरिका और आतंकी संगठनों में यानी कि 21% लोगों ने इसमें जवाब दिया। अन्य 11%, कह नहीं सकते 12%। कुल मिलाकर देखिए अमेरिका को लगता है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है और यही वजह है कि इस वक्त गीदड़ भभकी देता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। क्या भारत के खिलाफ पाक सेना जंग के मैदान में टिक पाएगी? तो देखिए कितने लोगों ने जवाब दिया हाँ में। हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, ये हमारा ऑप्शन था, जिसमें हाँ में 9% लोगों ने कहा और नहीं में 91% और कह नहीं सकते में किसी ने जवाब नहीं दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात पांचवें सवाल की। पांचवा सवाल हमारा था, पाकिस्तान से आती गिदड़ भभकी वाले बयान के पीछे असली चेहरा आखिर कौन है? सवाल देखिए, जो ऑप्शंस थे, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ, आतंकी सरगना, अन्य, कह नहीं सकते। जिसमें किन लोगों ने कितना जवाब दिया है आइए ये भी हम आपको बता देते हैं। जिसमें देखिए आसिम मुनीर यानी कि 31%, शहबाज शरीफ 4%, आतंकी सरगना 46%, अन्य 5%, कह नहीं सकते 14%। कुल मिलाकर देखिए आसिम मुनीर जो सेना प्रमुख पाकिस्तान के 31% लोगों का ये मानना है कि असली चेहरा कौन है जो लगातार पाकिस्तान को भड़का रहा है, आतंकी को शह दे रहा है, वो आसिम मुनीर। और आतंकी सरगना 46% लोगों ने इसका समर्थन किया है। यानी कि लोगों का ये कहना है कि देखिए आसिम मुनीर भी हो सकते हैं और आतंकी सरगना भी हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अली शाह रक्षा विशेषज्ञ और इसके साथ ही रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि देखिए एक तरफ पाकिस्तान के अंदर कैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जैशे मोहम्मद जिस पर देखिए भारत ने प्रहार तो किया लेकिन एक बार फिर से मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है खुद को। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, वो आतंक की फैक्ट्री है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद सुधर जाए, वो कभी नहीं सुधरेगा, वो सुधर ही नहीं सकता है। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की सेना में महिलाएं जो हैं वो परमानेंट कमीशन प्राप्त कर रही हैं, वो कमांडिंग ऑफिसर बन रही हैं, वो 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा ले रही हैं, वो कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं। हम क्यों पीछे रहे भैया? पाकिस्तान पता नहीं उनकी आर्मी में महिलाएं हैं कि नहीं है, अगर हैं तो क्या तासब होता होगा मुझे मालूम नहीं। मगर उनके उग्रवादी जो हैं, आतंकवादी जो हैं, दहशतगर्दी जो हैं, जैसे कि जैश ए मोहम्मद है, उसमें आ गया तुफत अल मोमिनात, जैसे आपने बताया अभी, उसमें महिलाओं को ये रिक्रूट करेंगे जी। और 9 नवंबर के बाद ऑनलाइन कोर्स, अरे यार ऑनलाइन कोर्स चलाएंगे ये जी, साइड बॉम्बर का ऑनलाइन कोर्स। शायद ये एक्सपायर हो गए होंगे। हमें हिंदुस्तान की तरफ को उन्होंने देखा होगा ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, व्योमिका सिंह, स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस तरीके से वो अपने वहां पे स्पीच दे, तो ये डर गए होंगे
तो ये इंस्पायर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो बेसिकली ये लोग हैं डरपोक, इनमें कोई दम नहीं है ये लोग। और जैश ए मोहम्मद और ये हाफिज सईद और ये लश्कर तैयबा, जितने भी वहां पे टेररिस्ट संगठन हैं, ये भारत की तरफ को आग दिखा रहे हैं इसके लिए क्योंकि इनके पास और कुछ है भी नहीं करने को ना। ऑफ सिंदूर के टाइम पे देखिए, मैं आपको एक सीक्वेंस इवेंट बताता हूँ। आप ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, इतिहास केवल मैं कुछ महीनों का। 16 अप्रैल को जनरल फील्ड मार्शल, अब हो गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक गंदा सा बहुत ही बेहुदा बयान देते हैं कि टू नेशन थियरी की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर। 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना हमला हो जाता है। ऐसा कौन करता है भाई? नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, मोदी को जाके कह देना, कौन करता है? तो मकसद था कि हिंदुस्तान के अंदर एक फूट डालने का, जिस मकसद में ये कामयाब नहीं हुए, बल्कि उल्टा इन पे बैकफायर हुआ। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमने इनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जी। पाकिस्तान ने बोला हम बदला लेंगे, हम इसका जवाब देंगे। अरे हमारे पास कोई आतंकी ठिकाने तो है नहीं। इन्होंने हमारे 15 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को हमला करने की कोशिश मैं बोलूंगा करी, क्योंकि हमारे जो S-400 है एयर डिफेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इन्होंने वापस सारी प्रोजेक्टाइल्स को वापस किया। अब आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको IMF से फंड दिलाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां पे पिछले साल 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 10 मेंबर की टीम आई थी अमेरिका से, और ये कुछ नतीजे पे नहीं आ सके। तो इन्होंने बोला अभी बोर मत करो भैया, तो हम ये जूम पे कर लेंगे मीटिंग, चले गए आज तक। और 1951 में पाकिस्तान ने IMF ज्वाइन किया था, जब लियाकत अली खान इनके पहले वजीर आजम थे, उनका असैसिनेशन हो गया था कि भाई अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने वाली है। और अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने IMF से फंड दिया। पाकिस्तान फंड आते ही 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मौलाना मसूद अजहर के लिए अनाउंस किया, घोषित किया। क्यों? आतंकियों। हमने पाकिस्तान की सेना को देखा, पाकिस्तान की सेना इनके जनाजे पे फातिया पढ़ने आई थी, आतंकियों की मौत पर आंसू वो बहा रही थी। 99 में हमने देखा कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों की तरह चोरों छुपे सिविल ड्रेस में मफ्ती में हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गई थी, और जब हमने मारा उनको, तब इनके अंदर से पाकिस्तान के आइडेंटिटी कार्ड निकले, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड निकले। यानी कि पाकिस्तान की सेना को भी मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, ये तो देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के सामने तो दुनिया के सामने उजागर ही हुआ किस तरीके से जब आतंकियों को मारा जाता है, तो जो मुनीर हैं वो किस तरीके से ताबूत के सामने जाकर खड़े, जो उनकी सेना है वो खड़ी होती हुई नजर आती है। लेकिन हैरानी इस बात पर भी होती है ना सर कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से जो आतंकी संगठन है वो फलते फूलते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ की आर्मी है, जो वहाँ की सेना है, कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती है। मैं आपके पास आऊंगी रवि अरोड़ा जी, क्योंकि देखिए जैश ए मोहम्मद जिस तरीके से एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है, खास करके देखिए हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाने थे उसे ध्वस्त किया गया, लेकिन एक बार फिर से रैली निकालना और ट्रेनिंग देना, जो वीडियो सामने आया है जिसमें युवाओं को देखिए शामिल किया जा रहा है, लेकिन उससे हैरानी की बात है महिलाओं को भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है, और भर्तियां कैसे हो रही है ऑनलाइन, जिसका जिक्र देखिए मेजर मोहम्मद अली जी कर रहे थे। तो इसे किस तरीके से समझाई जाए? क्या अब महिलाओं के पीछे भी अब आतंकियों को पनपाया जाएगा? क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है जैश ए मोहम्मद का? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं जिस प्रकार से आप पूरी दुनिया जानती है कि, और यह बात पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात करें, चाहे चीफ मार्शल आसिम मुनीर की बात करें, अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से सीधे जंग कभी नहीं जीत सकता। उसको प्रॉक्सी वॉर के सहारे कहीं ना कहीं अपनी जो दुनिया भर से फंड इकट्ठा करता है, और जिस प्रकार से उसको मुस्लिम देशों का समर्थन मिलता है, या पाकिस्तान और चाइना उसको पीछे से, पर्दे के पीछे से पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, या साथ देते हैं, या हथियार देते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं वो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी वारदातें लगातार करता है और आतंकियों को पालता पोसता है। और खासकर अब जिस प्रकार से महिला ब्रिगेड की भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो मैं समझता हूं इसका मकसद साफ है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से आतंकियों को मार गिराया गया, इनके हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, उसके बाद अब पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना भी बैकफुट पर है और आतंकी संगठन भी छुपे हुए हैं।
और मुझे लगता है शायद अब आतंकियों की भर्ती में पुरुषों का भर्ती होना कम हो गया होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ हम जाएंगे तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलने वाला। अब ऑनलाइन जिस प्रकार से महिलाओं की भर्ती शुरू हुई है, तो मैं समझता हूं यह एक सिर्फ एक मजाक साबित होगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना मकसद जरूर हो सकता है कि पुरुष अगर कोई इंडिया के अंदर एंट्री करता है तो उसका पकड़ा जाना या उसका मारा जाना तुरंत हो सकता है, लेकिन महिलाओं को किसी भी बहाने से भारत में भेजकर इस प्रकार की घटनाएं करने की साजिश, अगर ऐसी सोच अगर पाकिस्तान रखता है, तो उसका जवाब राजनाथ सिंह जी ने जैसलमेर में दे दिया है कि किसी भी हालत में ऑपरेशन 2020 बंद होने वाला नहीं है। खासकर जिसके लिए भारत के चीफ जो सेना प्रमुख हैं वो भी कह चुके हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और 2O की तैयारी चल रही है। जब भी ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान इस प्रकार की वारदातें करने की कोशिश करेगा, उससे पहले ही वहां पे न सिर्फ इन आतंकियों को बल्कि पाकिस्तान की सेना को एक बार फिर से घर में घुस के मारेंगे। जिस प्रकार से इनके एयरबेस उड़ाए, जिस प्रकार से इनको घर में घुस के मारा, इस प्रकार से दोबारा से भारत की सेना चुपचाप बैठने वाली नहीं है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से पर्दे के पीछे से लगातार पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, जिस प्रकार से आसिम मुनीर का समर्थन किया अमेरिका में बुलाकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि डबल स्टैंडर्ड वाली अमेरिकी सरकार का चेहरा भी दुनिया के सामने आ चुका है। और अब जिस प्रकार से, क्योंकि उनको जो है जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो उसके बाद से ट्रंप काफी उलझे हुए हैं और उनको लगता है कि शायद भारत को एक बार दोबारा से दबाव में लेने की कई बार कोशिश की उन्होंने पहले भी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात को भारत अच्छे से जानता है और भारत से ना सिर्फ युद्ध में तो कभी पाकिस्तान जीत भी नहीं सकता, दूसरी बात प्रॉक्सी वॉर के सहारे भी भारत पे वो कभी जंग नहीं लड़ सकता। और भारत चाहे कितना भी वो दुनिया भर से IMF से फंड भी लेकर आता है, तो भी वो उस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आतंकियों को देता है। वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लाया जाता है, बिल्कुल, देखिए फंड लेता है, जिस तरीके से पैसों की मांग की जाती है, इसका विरोध देखिए भारत ने भी किया था और भारत ने कहा था कि लोन के नाम पर जो फंड लिया जा रहा है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, खास करके आतंकियों के ऊपर ये खर्च किया जाता है। और ये दुनिया के सामने नजर भी आया, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपसे मेरा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखिए पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा और एक्सपोज भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान हुआ है, खास करके आतंकियों को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी इतना उछलता हुआ पाकिस्तान क्यों नजर आ रहा है और क्या ऐसी चीज है पाकिस्तान के पास जो गीदड़ भभकी भारत को बार बार देता है? और देखिए अभी हाल ही में जो बयान सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर भारत हमला करता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, तो क्या पीछे मकसद हो सकता है इसका? जी, पाकिस्तान देखिए, बात ऐसी है, जो कमजोर इंसान होएगा ना वो दिखाएगा कि भाई मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिमकाना कर दूंगा, बातें बड़ी बड़ी करेगा, बयानबाजी करेगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो पाकिस्तान के पास कुछ बरसने के लिए है नहीं, तो गरजेगा वो। जैसे कि उनके कार्टून है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बोला या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। और अगले दिन क्या करा उसने? अगले दिन अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अपने परिवार को भगा दिया। उनके मिनिस्टर पाए गए हैं, प्रॉपर ऑडियो में रिकॉर्डेड, ये AI जनरेटेड नहीं है। उसमें बोला है कि अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा यूके, ये बोला है। अब देखिए, अगर हम कुछ फैक्ट्स निकालें, जैसे कि ISIS है, हमास है, ILTTE है, तो पाकिस्तान के आतंकी, जो कि आतंकी फैक्ट्री वहां पर उनको पनाह क्या वहां पैदा होती है, बिल्कुल वो उन्होंने बोला। देखिए, अक्टूबर 19 को वहां पर रावलकोट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पर एक इवेंट होता है, दुख्तरन ए इस्लाम। उसमें इंकरेज करते हैं कि यहाँ पे कैसे महिलाओं को लेकर आए। उससे पहले 8 अक्टूबर को मसूद अजहर ने ऐलान किया था फॉर्मेशन जैश ए मोहम्मद की, जो विमेन ब्रिगेड है ना, जमात उल मोमिनत का ऐलान किया था। फिर जैसे आपने खूब फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि 500 पाकिस्तानी रुपए हर महिला से लिए जाएंगे एनरोल करने में। पता नहीं वो 5 रुपए भी कहां से लेके आएंगे, भिखारी तो है, तो पता नहीं कहां से कटोरे में जोड़ के पैसा लेकर आएंगे। अच्छा, और जो मसूद अजहर ने एड्रेस किया था मरकज उस्मान ओ अली बावलपुर में है, 27 सितंबर को उन्होंने पैसे की मांग की थी। और जो सादिया अजहर है और समायरा अजहर है, ये मसूद अजहर की बहनें हैं, और उमर फारूक की जो बीवी होगी वो ये कोर्स चलाएगी, और 40 मिनट के ऑनलाइन एवरी डे ये कोर्स चलेगा।
पाकिस्तान आग दिखाएगा, घूर के दिखेगा, कर कुछ नहीं सकता है। हम में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं। ये पाकिस्तान की फिलॉसफी है। तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर के घर के अंदर उनके हालात देखिए आप। सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना मेजर मोहम्मद अली शाह जी, घर के अंदर जो स्थिति बनी है उसे सुधार तो रहा नहीं है और भारत की तरफ आंखें उठाकर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले तो उसको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है ना। रवि अरोरा जी, महिला ब्रिगेड जो तैयार किया जा रहा है जैश ए मोहम्मद की तरफ से, इसे आप किस तरीके से देखें? क्या भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है क्या? जी, मैं समझता हूँ भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का अगर भारत में किसी प्रकार से एंट्री करती हैं तो वो यह बात सही है कि जो सुसाइड बॉम्बर के तौर पर अगर वो अपने आप को इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसे में भारत के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत बहुत सतर्क है और भारत ने लगातार स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आतंकी संगठन को अभी जो है अगर पाकिस्तान में दिखाई देता है तो उसे नेस्तनाबूद करना, वहां की फिर जंग खुलकर होगी। ऑपरेशन 2 में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी आपने ही माना कि खुद पाकिस्तान की सेना भारत से तो तब लड़ेगी, पहले वो अपने जो बलूच लड़ाके हैं उनसे तो लड़ ले, जो उनके रोज जो है कहीं ना कहीं ट्रेनों को हाईजैक कर लेते हैं। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों से तो लड़ ले जो आए दिन, और खासकर सबसे बड़ी बात जो छोटा सा एक अफगानिस्तान तालिबान मुल्क है, वहां से तालिबान के साथ जिस प्रकार से लड़ाई चली, उसके बाद घुटनों के बल वहां पे उनको चौकियां छोड़कर भागना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, पर वो भारत को धमकी देता है। उस भारत को जो आज हथियार बनाता ही नहीं, दुनिया में हथियार बेचता है। मैं समझता हूं चाइना के हथियारों के बल पर अगर वो सोचता है हिंदुस्तान के अंदर, तो अगर चाइनीज फुलझड़ियां भी आ जाती है, चाइनीज पटाखे भी आते हैं, तो वो जलते ही नहीं। और दिवाली पर इसलिए लोगों ने लेना ही बंद कर दिया और ये लोग उसके सहारे जंग लड़ने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। और खासकर इस प्रकार की ब्रिगेड ऑनलाइन ट्रेनिंग देना या ऑनलाइन हथियार, देखिए जो आतंकवादी भारत में घुसाए जाते हैं उनको एक बड़ी लंबी ट्रेनिंग के बाद ये लोग भेजते हैं, लेकिन महिलाओं को भारत में भेजना इतना आसान नहीं होगा। यह सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है फंड इकट्ठा करने के लिए, ताकि मुस्लिम देश इनको सपोर्ट करें और अमेरिका से ये पैसा ला सके और चाइना इनको हथियार दे सके। सिर्फ इसलिए दुनिया भर को दिखाने के लिए ऐसी तैयारी की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सभी आतंकी संगठन अंदर से पूरी तरह से डर चुके हैं और खुद पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान का आसिम मुनीर पूरी तरह से भारत से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जैसे भी भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री कुछ भी बयान देते हैं, उसका तुरंत असर नजर आता है। तो मैं समझता हूं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह सिर्फ फंड इकट्ठा करना है, इनको अमेरिका से फंड चाहिए और उसको कुछ करके दिखाना है कि हम ऐसी ऐसी तैयारी कर रहे हैं। इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और सच्चाई है कि भारत सतर्क है, भारत की सेना सतर्क है, भारत के पास महिलाओं की बहुत बड़ी ब्रिगेड है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना तय है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि देखिए कुछ है नहीं, कमजोर है, लेकिन दिखाता जरूर है कि ताकत हमें अभी भी बची हुई है। और वो आतंकी सरगना कहें या फिर जो अभी युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके जरिए भले ही मजबूती दिखाने की कोशिश हो, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत दयनीय इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।